गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज जो बिंदु लिया जाएगा सहकार और परमार्थ। एक बात मैं समझ रहा हूं, आदमी की चेतना पर लोभ मोह और अहंकार छाए हुए हैं, जबकि ईमानदारी से एक बात को हर आदमी जानता है कि कुछ भी उसके पास साथ में जाने वाला नहीं है। भगवान ने इस इंसान को भगवान और संसार के संतुलन के लिए भेजा है। भगवान इसको देता है और ये समाज की व्यवस्था को बनाता है। सच को देखिए, सब यहीं छूट जाएगा, सब यहीं रह जाएगा, परंतु आपके कर्म के प्रभाव को कोई मिटा नहीं पाएगा। बड़ी अंतर की गहराई से एक बात को सोचने की आवश्यकता है कि हमको परमार्थ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक सच को ये देखिए, जैसे आंकड़े बता रहे हैं कि इस लाइव को लगभग 50,000 व्यक्ति देखते हैं। मैं कह रहा हूं, कुछ करें ना करें वो तो बाद की बात है। अगर इन सब का, हम सब का केवल एक ही मन बन जाए कि हम परमार्थ करेंगे, तो कितना बड़ा काम हो गया। यानी कि इतने व्यक्तियों का स्वार्थ तो रुका। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर इतने व्यक्ति परमार्थ करने लगे तो कितना बड़ा जन सहयोग उभर करके आएगा, कितना बड़ा जन सहयोग उभर करके आएगा। इसके बारे में जरा सोचने की आवश्यकता है। अगर आदमी केवल एक बात को मान ले कि मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है, हर किसी का उद्देश्य बड़ा एक नहीं होता है। बस एक शब्द में बोला जा सकता है, परमार्थ। पर कौन किस तरीके से परमार्थ करेगा, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। बस व्यक्ति इतना मन बना ले कि मुझे भलाई के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना है। अगर वो ये मन बना ले तो उदारता का गुण अपने आप उसके अंदर से पैदा होने लग जाएगा।
यही आत्मीयता के व्यापक बनाने का एक विस्तृत क्षेत्र है। आपके हाथ में केवल इतना है कि आप अपने समय और श्रम को कहीं लगा सकते हैं। इसमें भी एक कहूंगा, समय आपको मिला है, आपका नहीं है। श्रम केवल आपका है। समय भगवान का दिया है। और समय, समय को मत कहना मौका, अवसर। अवसर समय में छुपा है। जब व्यक्ति के अंदर आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना जगती है, तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना निकल करके आती है। फिर आदमी की स्थिति कैसी होती है? मिलजुल करके रहना, मिल बांट करके खाना, अपने व्यवहार में सहयोग की भावना को जागृत करना, धर्म के सारस्वत स्वरूप को बनाने वाले विभिन्न गुणों की चर्चा आज हम कर रहे हैं। इसका संबंध सहकार और परमार्थ से है। परंतु होगा तब जब हम आपस में घुले मिलेंगे। जब हम आपस में घुले मिलेंगे, ये होगा तभी ही ये तत्व हमारे जीवन में समाविष्ट होने लग जाएं और कर्म के रूप में परिलक्षित होने लग जाएं। जब प्राणी मात्र में अपना ही आपा दृष्टिगोचर होने लगे, तो व्यवहार में उदार परमार्थ, परायणता और सहयोग, सहकार की भावनाएं विकसित होने लगे। सारा विश्व एक कुटुंब है। इसे कुटुंब के रूप में विकसित करना है। पहले हम लोग तो आपस में कर लें। बड़ा कठिन कार्य है और इससे आसान भी कोई नहीं है। बड़ा कठिन कार्य इसलिए है, परिस्थितियों ने आज आदमी को भटकावे में डाल करके रखा हुआ है। आज का आदमी बहानेबाजी कर रहा है समय ना होने की। समय ना होने की बहानेबाजी कर रहा है। विचारधारा के ना मिलने के कारण। सच्चाई से देखिए, अपने अंदर झांक करके देखिए। अगर कहीं पर किसी भी स्तर पर मेरे किसी के साथ विचार मिलते हैं, मैंने 3 बात कही थी, लोभ, मोह और अहंकार। 2 लोभी है, मिले बगैर रह लो। 2 के बीच में मोह है, वो मिले बगैर रह लो।
रह नहीं सकते। परंतु दो अच्छे व्यक्तियों को मिलने के लिए कहा जाए, अच्छे व्यक्ति कह रहा हूं, उनका मिलाना बहुत आसान नहीं है। बुराई हमेशा मिलकर के रहती है, बस अच्छाई की परीक्षा यह है कि वो मिलकर के नहीं चलना चाहती। अच्छाई बिखरी रहती है, तभी कमजोर रहती है। पारिवारिकता समाविष्ट हो जाए एकता के रूप में, भाव संवेदना विकसित होने लग जाए, तो इसकी चरम सीमा आपको प्राप्त होती चली जाएगी। महामानवों का कोई ना कोई अपना आपा होता है, पराया नहीं होता है। सभी परिजन उनके मित्र बंधु होते हैं, सभी प्राणी मात्र उन्हें अपने लगते हैं। समाविष्ट होने की, समष्टिगत हित की बात सोचने लगते हैं। मात्र अपने परिवार की सुख सुविधाओं, स्वर्ग प्राप्ति, मोक्ष की संकीर्ण स्वार्थपरता उनको बांध करके नहीं रखती। एक संत हुए हैं स्वामी राम तीर्थ, उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की भावना के ऊपर अपनी व्याख्या की और बताया, हाथ का कमाल इसी में है को अपना हित समस्त शरीर के हित में जोड़ करके रखे। किसी भी अंग को अभाव या कष्ट ना होने दे। हाथ की बात कह रहा हूं। उसके निराकरण का उपाय करे। यदि हाथ ये कर्तव्य धर्म छोड़ दे और कलाई तक ही अपने को सीमित रखे, तो स्वयं भी नष्ट होगा और शरीर भी नष्ट होगा। कैसी बात कही। अगर सुरक्षित रखना चाहते हो, हमारे जितने अंग अवयव हैं, हम सब मिलकर के जो 50,000 की बात अभी करी, अगर एक भी कट करके रहेगा तो सारे कमजोर हो जाएंगे। जैसे इस हाथ की बात की है, इस हाथ की बात की है, ये कलाई तक अगर रह गया, ये कलाई काम नहीं करती है, ये कलाई तो इस हाथ पर काम करती है। पर जो काम करता है वो हाथ करता है। सारे हर शरीर के हर अंग का उपाय करता है कि उनको किसी को कोई दिक्कत ना हो जाए। संपूर्ण जगत भी एक शरीर की तरह से है। व्यक्ति उसका एक छोटा सा अवयव है। अवयव शरीर के साथ जुड़ा रहे, ठीक उसी तरह से समाज की सुख शांति और प्रगति का प्रयास किया जाए। इसी में उसका हित साधन है। अगर इस तरह की भावना हमारी जगती है, दूसरों की अपेक्षा संकीर्ण स्वार्थपरता में निरत व्यक्ति मरते खपते देखे जा रहे हैं और कहते भी हैं क्या लेकर के गया, सब यहीं छोड़ गया। आपका जीवन, हम सबका जीवन इतना शानदार हो
कि हर आदमी ये कहे कुछ करके गया। हर आदमी आपको कहे कि कुछ करके गया, वो उस निराकार का साकार रूप है। अगर दुनिया आपको मान रही है तो वो भी आपको मानेगा। सहकार सामंजस्य परंपरा में अगर लड़खड़ाने लग जाए तो सामाजिक जीवन में तरह तरह के विग्रह और अपराध जन्म लेने लग जाते हैं। देखने में भले ही व्यक्ति अपराध के लिए दंडित भी हो जाए, पर यह सच है कि उसके लिए सारा समाज उत्तरदायी होता है। कल हम लोग बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे आप सबके लिए स्वस्थ शरीर और स्वच्छ मन की बात। मैं कह रहा हूं, मेरी तरफ से मेरा यही संकल्प है कि सबको स्वस्थ और सबको स्वच्छ मन दिया जाए, स्वास्थ्य दोबारा से लौटाया जाए। मीटिंग चल रही थी तो मीटिंग में एक बात निकल करके आई, मैं डांट करके कह रहा हूं, जो मेरे सामने बात रखी गई वो ये रखी गई कि आप बना बना करके सबको दवाई दे दीजिए और सबको ठीक कर दीजिए, परंतु सहयोग के लिए कोई नहीं मिलेगा। क्या यही सच्चाई है? जब तक ये आंतरिक भावना नहीं जगेगी तो मन का क्या करोगे? चलो शरीर तो स्वस्थ हो गया, मैंने मान लिया शरीर स्वस्थ हो गया, अगर मन पवित्र नहीं हुआ तो आप उस कार्य को नहीं कर सकेंगे जो आपका उद्धार कर दे। मैं कल उनसे कह रहा था, क्या इस बात पर काम को छोड़ दिया जाए कि कोई सहयोग के लिए नहीं आएगा तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर मैं अपने उस काम को करना छोड़ दूं जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। यहां मैं फिर से कह रहा हूं, कर्म की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है। मेरे लिए कोई कर्म दुष्कर हो सकता है, मतलब दुष्कर से मतलब मेरा यह है कि मेरे से शायद वो नहीं हो सकता। आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप उसे कर सकते हैं। ये सब ईश्वर की सेवा है, इंसान की सेवा, समाज की सेवा, भगवान की साक्षात सेवा है। भगवान नहीं आपके पास आएगा, मंदिरों में पत्थर की मूर्ति को ही पैर दबाते रहोगे। इंसान की सेवा ही सच्ची सेवा, भगवान की सेवा है। इसलिए उस संकीर्ण स्वार्थपरता के दायरे से हमको बाहर निकलना पड़ेगा, तभी हमारा मन पवित्र होगा। सहकार की महिमा को समझ करके देखिए। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसकी स्थिरता और प्रगति सहकार पर ही निर्भर करती है। परिवार, समाज और शासन के माध्यम से मनुष्य को समूहवादी बनाने का प्रयास किया जाता है और उसको उस तरह की शिक्षा दी जाती है।
अरे एकांकीपन तो कीट पतंगों का, कीड़े मकोड़ों का काम है। अपनी चलाना, अपनी मानना, अपने तक सीमित रहना, ये कीड़े मकोड़ों का काम है। इसलिए सहयोग की भावना जगनी चाहिए। काम शुरू कर दिया गया है, अब तो सहयोग चाहिए। सबसे बड़ा सहयोग है आप अपने आप को स्वस्थ करें, और दूसरा सहयोग ये होगा परमार्थ के लिए सत्कर्म करें। आप मन को किसी चीज से धो नहीं सकते कि इसकी गंदगी को छुटा लें। केवल परमार्थ का ही एक रास्ता है जिसके सहारे आप इसको पवित्र कर सकते हैं। सोचिए, समझिए। मनुष्य का जन्म, उसकी स्थिरता, प्रगति, सहकार पर निर्भर करता है। परिवार, समाज और शासन के माध्यम से हम सब एक स्तर में बंधने का, देखिए ना, समाज जो बाहर निकल करके चलता है कानून के दायरे से, उसी को सजा देता है। थोड़ा सा विकास जिनका हुआ है, वे पशु पक्षी की समूह भी बना करके रहते हैं। चींटियां भी अपना झुंड बना करके रखती हैं। दीमक, मधुमक्खी, सहकारिता की भावना उनके अंदर देखिए किस कदर है। अधिक सुखी और संपन्न रहने के लिए मनुष्य को ही क्यों पीछे रहना चाहिए। बोलिए, क्या मनुष्य इस सृष्टि का सिरमौर नहीं है? आत्मिक 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 निवेदन कर रहा हूं। अब स्वार्थ के दायरे से बाहर निकलो। अपने ही बारे में सोचना, अपने लिए ही करना, पूरे संसार को अपने लिए ही साधन बनाना गलत बात है। अब उल्टा करना शुरू करिए, मन पवित्र होगा। तन पवित्र की, तन को स्वस्थ करने की जिम्मेदारी ली जा रही है। सहकारिता का जो अनुशासन है, उसमें सतत हमको बंधना पड़ेगा और विकास के क्रम में हमको चलना पड़ेगा। मनुष्य की सर्वश्रेष्ठता का आधार यही माना जा सकता है कि उसमें बुद्धि एवं विवेक का विकास, तत्वबोध की उसके अंदर क्षमता, कर्तव्य परायणता, परोपकार, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, सहृदयता, संवेदनशीलता के गुण व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाए। मन में पैदा करने हैं, जबरदस्ती नहीं हो सकते।
अगर हो सकते तो मैं सबके में कर देता। अपना अच्छा और बुरा समझिए कि जिसमें आपका अच्छाई है उस रास्ते को पकड़िए, समूह में आने की कोशिश करिए। जिस आधार पर आपको सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जा सके, जब सृष्टि के अन्य प्राणियों में यह गुण का सर्वथा अभाव हो, आज की स्थिति को जरा नजदीकी से देखिए। अगर आज कोई वास्तव में ईमानदारी से परमार्थ कर रहा है तो वो कितने व्यक्ति ढूंढे मिलेंगे। सच को देखो। अभी तक मैं देख रहा हूं, इस क्रम में जो अभी चल रहा है, हमारा एक बच्चा केवल निकल करके सामने आता जा रहा है। एक बार कह दिया उसको तो उसने तुरंत काम पूरा करके देता है। क्या ये भावना सबके अंदर ना पैदा हो जाए? सब अंदर से ये उतावले ना हो कि हम क्या कर सकते हैं, हमसे काम लीजिए, हम क्या कर सकते हैं। भलाई में भलाई है। कल बताया गया था, और कल क्या बताया गया था आप जानते भी हैं, कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। भलाई में ही भलाई है, इसलिए भला करने की बात को सोचिए। अरे इससे तो अच्छा कीड़े मकोड़े भी अच्छे हैं। कहीं ना कहीं उनमें भाव संवेदना जितनी सक्रिय होती है उतना तो काम करते हैं। समय निकला जा रहा है, लौट करके नहीं आएगा। जरा सच को देखिए। अगर हमारे बीच में, जो मैं कह रहा हूं 50,000 व्यक्ति की बात जो कह रहा हूं, कितना बड़ा एक ताकत का बम बन करके तैयार होगा, कि और ये भी दावा कर रहा हूं, आप समझ भी रहे होंगे कि उस संगठन में से किसी को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रह जाएगी। किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रह जाएगी। सिर्फ परमार्थ की भावना जग जाए। 50,000 व्यक्तियों की एक ताकत होगी। गुरुदेव ने जो मसाल बताई है वो ही मसाल है। अब मैं पूछता हूं, दिक्कत क्या है, मुसीबत क्या है, क्यों नहीं एक होते? सिर्फ हमारे दुर्गुण, ऐसा नहीं है हम में एकता की भावना नहीं है, हम एक होना नहीं चाहते, हम कुछ परमार्थ का काम, अच्छा काम करना नहीं चाहते। दिक्कत केवल एक ही है, हमारे दुर्गुण जो हमको मिलने नहीं देते। अब सोचो क्या किया जाए। मैं फिर से कह रहा हूं,
व्यक्ति की प्रगति का सारा रहस्य उसकी सहकार भावना के अंदर ही छुपा है। सारा रहस्य मैं कह रहा हूं, आप करके देखिए, आपके अंदर वो ज्यादा हो जाएगी जिस पर आप दावे के साथ ये कह सकते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपका कितना दृढ़ संकल्प जगेगा, जरा सोच करके देखना। कहना तो मान करके देखिए, किसी से धन दौलत तो नहीं मांगी जा रही है। सिर्फ ये कह रहे हैं कि उस भावना को अंदर से जगाइए। बिखरे हुए तिनके ताकत नहीं रखते हैं, पर जब बट करके रस्सा बना दिए जाते तो ताकत बन जाती है। बिखरी हुई सीकें गंदगी नहीं साफ करती हैं, पर जब बांध करके बुहारी बना दी जाती है तो गंदगी, झाड़ू चलना शुरू होती है और गंदगी आगे आगे चलना शुरू कर देती है। अपने कल्याण की बात कह रहा हूं, अपने कल्याण की बात कह रहा हूं। अगर सब हम मिलकर के गिनती के लिए 50,000, मैं तो कहूं 1 हो जाओ, 2 क्यों बनते हो, 1 हो जाओ। जितनी गंदगी है वो सब अपने आप भाग जाएगी। ईंटें अलग अलग रहे तो भवन नहीं बना सकती। मोती बिखरे रहे तो माला नहीं बना सकते। शत्रुता से लड़ना है तो समूह बनाना ही पड़ेगा। फौज का हर जवान दुश्मन से लड़ाई लड़ने के लिए ही भर्ती किया जाता है, और उसको पता है भर्ती होने से पहले कि मैं अपने बलिदान मरने के लिए जा रहा हूं। मैं भर्ती जो हो रहा हूं अपने आप को मरने के लिए भर्ती करवा रहा हूं, परंतु फिर भी होता है। अपनी अपनी लड़ाई अपनी मर्जी से लड़े तो देश हार जाएगा, पर वही जवान जब मिलकर के एक साथ लड़ते हैं, मुगलों की सेना लाखों में और गुरु गोविंद सिंह जी की सेना मुट्ठी की बराबर थी, पर उनका, गुरु गोविंद सिंह का संकल्प था 1 से 1.25 लाख को लड़ाऊं, 1 से 1.25 लाख को लड़ाऊं। यानी कि उस एक व्यक्ति में कितनी क्षमता पैदा कर दी थी, 1.25 लाख व्यक्तियों के लिए भारी था। मनुष्य का अपना स्वभाव, परिवार की स्वर्गोपम सुखद संरचना और उससे फिर समाज का निर्माण और फिर राष्ट्र का निर्माण, ये कड़ी है। राम कृष्ण बुद्ध सहयोगियों की सहायता से परम पूज्य गुरुदेव, हम उनके बच्चे ही तो हैं। अरे हमारे अंदर ये शक्ति अगर काम कर रही है, परमार्थ भावना काम कर रही है, तो ये गुरुदेव काम कर रहे हैं, हम नहीं काम कर रहे हैं। अरे मैं फिर से कह रहा हूं, आप मन तो बनाओ सहकार का, गुरुदेव की सत्ता अपने आप आकर के बैठ जाएगी। मन बनाइए बस। काम अपने आप शुरू हो जाएगा।
सोचो, सेना की संयुक्त शक्ति जिस तरह से काम करती है, उसी तरह से संगठित परिवार समाज में फलते फूलते देखे जाते हैं। बिलगाव से आक्रांत, भेद फूट फसाद में लगे हुए, तनिक भी प्रतिकूलता को ना सहन करने वाले बेमौत मरते हैं। मैं अभी 2-4 दिन पहले हमारा ही एक बच्चा मोबाइल चला रहा था, उसमें हाथी का बच्चा अपने झुंड से बिछड़ गया और एक शेर ने उस पर हमला कर दिया। हाथी का बच्चा शेर से मुकाबला कर रहा था, जोर जोर से वो अपनी चीख रहा था, परंतु उसके साथी नहीं आए। जब उसने देखा कि मेरी तो मौत सामने खड़ी है ये, तो उससे लड़ा, चीखना नहीं छोड़ा। पर देखता क्या है, जैसे ही उसके अपने परिवारजन यानी कि हाथियों का झुंड वहां तक आया, तो शेर उनको आता हुआ देख करके ही भाग गया। है क्या, बिखरी हुई हमारी शक्ति को पाप खा रहा है। सच को देखो, यदि हम संगठित हो जाएं, यदि हम संगठित हो जाएं, तो दोष मुक्त हो जाएं। अच्छा मुझे बताओ, स्वार्थी को समाज का जो समुदाय है वो दोष दुर्गुणों को उसको लगाता है कि नहीं लगाता है? उसके दबाव के कारण व्यक्ति की आशाएं टूटती चली जाती हैं समाज में। जब समाज दोषारोपण करता है तब ये सब होता चला जाता है। इसलिए विचारशील को हिलमिल करके ही रहना चाहिए, मिल बांट करके ही खाना चाहिए। इसी में दूरदर्शिता और गरिमा है। सहयोग करने वाले सहयोग पाते ही हैं, और एकांकीपन की क्षुद्रता अपनाने वाले प्रसन्न नहीं रह सकते। अगर आपको प्रसन्न रहना है तो उस विकार को हटाना पड़ेगा। एक बात स्पष्ट होकर के आती है कि सहयोग के अंदर बड़ी शक्ति छुपी हुई है। एक बात और कहूंगा, ध्यान देना बात को, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, आप ही क्यों ना हो, जहां स्वार्थ होगा वहां अत्याचार होगा। याद रखना, निचोड़ बता रहा हूं, जहां स्वार्थ होगा वहां पर अत्याचार होगा ही होगा। लूट मार, मार काट और विघटन, तोड़ फोड़ रिश्तों की, वहां पर खुलेआम छद्म रूप में स्वार्थियों की अपनी हितकामना में निश्चित रूप से लगी हुई होगी। भले ही वो इस कुचक्र का रचना में विनष्ट हो जाएं, गुम हो जाएं, परंतु अपने कुचक्र को छोड़ेंगे नहीं। जो स्वार्थ में अंधे होते हैं
वो अत्याचारी के साथ बेमौत मारे जाते हैं। धर्म ही एक ऐसा साधन है जो आपकी रक्षा कर सकता है। ये विषमताएं जो समाज में पैदा हो रही हैं, अगर इनसे अपने आप को बाहर निकालना है, एकमात्र रास्ता धर्म का रास्ता है। इसके द्वारा धनिक, विद्वान, राजनेता, शासकगण अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। श्रमिकों, मजदूरों से इसी प्रकार गुलामी की आदत कायम रखी जाती है। आप याद रखना, स्वार्थ में रहकर गुलामियत करते ही रहोगे। स्वार्थी व्यक्ति चमत्कारों का विश्वास दिलाते हैं और मनुष्य के अज्ञान में अपना फायदा उठाते हैं। और वो ये चाहते हैं ये चिरस्थायी अज्ञानता चिरस्थायी बनी रहे। जो स्वार्थी होते हैं अज्ञानता के हथियार से सबको काटते रहते हैं। इस तरह से छल छद्म, चालाक और धूर्त लोग अपना काम बनाते हैं। मजदूर, अनपढ़, अज्ञानी, मैं पढ़े लिखों को भी कह रहा हूं, बड़े बड़े मठाधीश, महंत, पोप, पंडे, पुजारी, मौलवी, मुल्ले, आम आदमी इसी अज्ञानता का लाभ उठा करके अपने मौज मस्ती के मजे उड़ाते हैं, लोगों को लूटते रहते हैं। स्वार्थ या विग्रह का विष घोल करके भयंकर पाप के कर्म कराते रहते हैं। अपनी अंदर की शक्ति का जागरण करिए, आंतरिक शक्ति का जागरण करिए। समाज में सनातन धर्म की स्थापना करिए। समाज में सनातन धर्म की स्थापना करिए, वो ही हमारी रक्षा कर सकता है। जिस किसी के जीवन में ये आया उसका उद्धार कर देता है, और जो कुछ चल रहा है ये उस हमारे कुल के कुल को खा रहा है। क्या आपको दिख नहीं रहा? हमारे छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को भी खा रहा है। जो देता है वो पाता है, जो रखने का प्रयास करता है अंततः हानि ही उठाता है। इसलिए मैं अभी इस पर और भी बोलने का प्रयास करूंगा। मेरी हार्दिक इच्छा है आप केवल सुनने तक सीमित ना रहे, बोलिए आप क्या कर रहे हैं। रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा हूं किसी से, कोई वैसी स्वार्थ की बात नहीं कर रहा हूं किसी से, परमार्थ की बात कर रहा हूं, सहयोग की भावना की बात कर रहा हूं, परमार्थ की बात कर रहा हूं। जो मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं उनके माध्यम से हम उन कार्यों को शुरू कर चुके हैं। अब तो आवश्यकता है सहयोग की। आओ और जुटो। कल हम चार कार्यकर्ता इसी उद्देश्य से
मेरठ गए थे। जब भी वो तीन मेरे से बात करते कि ये काम कैसे होगा, हम तो बुजुर्ग हो चुके हैं, सलाह दे सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, तो बस मैं फिर एक ही बात कहता था कि मैं करूंगा। वो तुरंत उबल करके आते, आप नहीं करेंगे, आपको और आगे के काम करने हैं, हम करेंगे, आप करेंगे तो हम करेंगे, तो आप क्यों नहीं करेंगे? हमसे लीजिए और आप करिए। इसलिए बहुत कुछ तोल लीजिए, और मैं चाहता हूं अपना मन खोलिए, अपने मन को खोलिए, जिससे इसमें भरी हुई कीचड़ बाहर निकले, उसको बाहर निकालना है। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं, चुप ना लगाए कोई भी, नहीं तो मैं उसे सोता हुआ, अज्ञानता की नींद में सोता हुआ कहूंगा। सब अपनी बात बोले, सब अपना हाथ उठाएं कि हम करेंगे। क्या मुझे मजदूर रखने पड़ेंगे? भगवान का काम मजदूरों से होगा? नहीं, बांट लीजिए, जो भी काम मिलता है उसे बांट लीजिए, करिए, परोपकार की भावना जगाइए, परमार्थ की भावना जगाइए, मांगिए कि मुझे काम दीजिए। आज की बात को संपन्न कर रहा हूं इसी उम्मीद के साथ आप अपने मन की बात कहेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति।